सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डार्क किरण का पीछा करते हुए लुयांग डेविल एबिस की ब्लड रिवर सिटी में आ गया था। वो सिटी के लोगों से डार्क किरण के बारे में पूछकर उसे ढूंढ रहा था। ब्लड रिवर सिटी के लोग डार्क किरण को डिवाइन वेपन कहकर बुला रहे थे और सिटी का लॉर्ड याने भी डार्क किरण को ढूंढ रहा था। जब उसे लुयांग के बारे में पता चला तो उसने अपने बेटे यानमन को लिन और जो के साथ लुयांग को पकड़ने के लिए भेजा था। वो तीनों लुयांग के सामने आ गए थे और उससे पूछताछ कर रहे थे। लुयांग ने उन्हें बताया था कि मुझे किसी अपने की जान बचाने के लिए उस सोट की जरूरत है और मैं सोट को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन यानमन ने उसे सोट ले जाने से मना कर दिया था, जिस वजह से लुयांग को बहुत गुस्सा आया था। उसने उन्हें मारने की धमकी दे दी थी। इससे यानमन भी काफी गुस्सा हो गया था। उसने लिन और जो से लुयांग पर अटैक करवा दिया था, लेकिन लुयांग ने अपनी ड्रैगन टाइगर सोट सील स्किल की मदद से उन दोनों को नीचे गिरा दिया था और यानमन की गर्दन पर अपनी सोट रख दी थी। फिर अब हम यानमन को देखते हैं। वो लुयांग से कहता है कि मेरे डैड ताओस्ट रियल्म के एडवांस लेवल के मास्टर हैं और मेरे मास्टर ताओस्ट रियल्म के पीक लेवल पर हैं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे डैड और मेरे मास्टर मेरी मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ से बचकर भाग जाओगे। मेरे डैड अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे पर तुम्हें मार कर रहेंगे। लुयांग कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड और मास्टर के रियल्म से कोई मतलब नहीं है। डेविल एबिस में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके और मुझे सोट लेने से रोक सके। अब मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, तुम मेरे सारे सवालों के जवाब दोगे और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इससे यानमन डर जाता है। वो पूछता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। लुयांग पूछता है कि मुझे बताओ कि वो ब्लैक सोट फ्लैश किस तरफ गई थी। यानमन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरे डैड ने तुम्हारा पता लगाने के लिए यहाँ भेजा था और मुझे उस डार्क फ्लैश के बारे में कुछ नहीं पता। लुयांग कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे डेविल एबिस के मार्शल आर्टिस्ट के सोट रियल्म और उसकी पावर्स के बारे में सारी चीजें बताओ। लिन बताता है कि हमारे मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने के 6 सोट रियल्म हैं, जिनमें क्लियर माइंड, फोर्ज्ड वेसल, कंडेंस्ड स्पिरिट, लाइफ पैलेस, एपिफेनी और ताओस्ट रियल्म है। एपिफेनी रियल्म में जाने के बाद कोई भी किंग बन सकता है और ताओस्ट रियल्म में जाने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट एक मास्टर बन जाता है। जो कहता है कि ब्लड रिवर सिटी के रूलर सिर्फ इस जगह पर अपना शासन करते हैं। डेविल एबिस के सीक्रेट ग्राउंड में से एक ब्लड डेविल केव है, उनके पास अल्टीमेट टेक्निक्स और डिवाइन वेपन्स हैं। लुयांग पूछता है कि ब्लड डेविल केव के पास कौन सा डिवाइन वेपन है। यानमन बताता है कि ब्लड डेविल केव के पास ब्लड डेविल मिरर नाम का डिवाइन वेपन है और वो हेवन रियल्म के डीमन गॉड का एक आइटम है। वो मिरर इतना पावरफुल है कि उसकी मदद से तुम किसी भी मास्टर को हरा सकते हो और अगर तुम्हें वो मिरर मिल गया तो तुम डेविल गॉड के बाद सबसे पावरफुल बन जाओगे। लुयांग पूछता है कि क्या तुम्हारे डेविल एबिस में ऐसा कोई है जो हेवन रियल्म में पहुंच गया। यानमन नामे जवाब देता है। लुयांग पूछता है कि अगर डेविल एबिस में से कोई भी हेवन रियल्म में नहीं पहुंचा तो तुम्हारे डीमन गॉड कहां से आए। यानमन बताता है कि हम यहाँ से हेवन रियल्म में नहीं जा सकते, लेकिन असुर एबिस में एक असुर पाथ है जिसकी मदद से हम सीधा हेवन रियल्म में पहुंच सकते हैं, मगर वो असुर पाथ सिर्फ 100 सालों में एक बार ओपन होता है और अर्थ रियल्म में असुर पाथ इकलौता ऐसा पाथ है जिसकी मदद से हेवन रियल्म में जाया जा सकता है। आखिरकार तुम इतनी बड़ी बात कैसे नहीं जानते। लुयांग पूछता है कि क्या डेविल एबिस में ब्लड डेविल केव की तरह कोई दूसरे सेक्रेट ग्राउंड्स भी हैं। यानमन बताता है कि डेविल एबिस में ब्लड डेविल केव के अलावा भी टोटल 6 सेक्रेट ग्राउंड्स हैं। सेक्रेट डेविल पैलेस, डीमन गॉड फोर्ट, साइलेंट डेविल हिल, डेविल शेडो श्राइन और डेविल एंड। इन सारे सेक्रेट ग्राउंड्स के पास एक एक डिवाइन वेपन है और हर सेक्रेट ग्राउंड में ताओस्ट रियल्म के टॉप लेवल के मास्टर हैं। मेरे मास्टर ब्लड डेविल केव के चीफ हैं और वो ताओस्ट रियल्म के टॉप लेवल के मास्टर हैं। यह सब सुनकर लुयांग सोचता है कि इन सब के पास डिवाइन वेपन्स हैं, इसका मतलब अब मेरे पास कोई एडवांटेज नहीं होगी और मुझे संभल कर रहना होगा। यानमन कहता है कि अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो अब मुझे यहाँ से जाने दो। लुयांग उससे उसका नाम पूछता
होता है, यानमन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि मैं ब्लड रिवर सिटी का जूनियर सिटी लॉर्ड हूँ और मेरे डैड सिटी के लॉर्ड हैं। उनके अलावा हमारी जुआन फैमिली में बहुत सारे मास्टर हैं, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे छोड़ दो। लुयांग कहता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे डैड डिवाइन वेपन को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब वो स्वॉर्ड तुम्हारी ब्लड रिवर सिटी में है। अगर मैं सिटी में घूमूं तो मुझे वो स्वॉर्ड मिल जाएगी, इसीलिए तुम मुझे सिटी के अंदर ले जाओगे और स्वॉर्ड ढूंढने में मेरी मदद करोगे। अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यानमन सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, इसने मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं इसे चालाकी से अपने डैड के पास ले जाऊंगा, उसके बाद डैड इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यानमन लुयांग को लेकर जुआन मेंशन में जाता है, पर वहाँ उसके डैड नहीं थे क्योंकि वो पहले से दूसरे लोगों के साथ ब्लड गॉड माउंटेन पर चला गया था। इससे यानमन घबरा जाता है क्योंकि अब वो लुयांग से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। लुयांग लिन और जो से कहता है कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं यानमन को लेकर ब्लड गॉड माउंटेन पर जाऊंगा। इससे यानमन को बहुत गुस्सा आता है, पर लुयांग उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रख देता है, जिससे वो डर जाता है और उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। तो लुयांग उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हम साइलेंट डेविल हिल के चीफ, सेक्रेट डेविल पैलेस के चीफ, डेविल शेडो श्राइन के चीफ और लिटिल डेविल फेरी को देखते हैं। वो सब ब्लड गॉड माउंटेन में जा रहे थे। वहीं याने भी जेन और जोंग के साथ ब्लड गॉड माउंटेन में आता है। वो फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहे थे, पर उनके आगे एक बैरियर आ जाता है। उसे देखकर याने कहता है कि इस बैरियर की वजह से हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जा पाएंगे। जेन कहता है कि अगर हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जा सकते तो अभी हमें पीछे रहकर थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जोंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, सारे सीक्रेट ग्राउंड को डिवाइन वेपन के बारे में पता चल गया होगा और वो भी वेपन को लेने के लिए यहाँ आ रहे होंगे। भले ही हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे सीक्रेट ग्राउंड्स के पास अंदर जाने का रास्ता जरूर होगा, इसीलिए हम यहीं रुककर उन दोनों का वेट करेंगे और जैसे ही अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे हम भी अंदर चले जाएंगे और उनसे पहले डिवाइन वेपन ले लेंगे। याने कहता है कि अब हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, तो हम यहीं रुककर दूसरे सीक्रेट ग्राउंड के आने का इंतजार करते हैं। वो तीनों वहीं आग जलाकर बैठ जाते हैं। अचानक उन्हें किसी के आने का एहसास होता है तो सब अलर्ट हो जाते हैं। तभी लुयांग यानमन को लेकर वहां आता है। जोंग कहता है कि जूनियर लॉर्ड किसी अनजान इंसान के साथ क्यों घूम रहे हैं और उन्हें चोट भी लगी हुई है, शायद उस लड़के ने उन्हें चोट पहुंचाई है। यह सब सुनकर याने को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से उनकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है। यानमन याने से हेल्प मांगता है तो याने जेन और जोंग के साथ उसे बचाने के लिए जाता है। लुयांग यानमन को धक्का देकर याने के पास भेज देता है। यानमन उसे बताता है कि यह लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैं लिन और जो के साथ मिलकर भी इसे नहीं हरा पाया। अगर मैं इसे यहाँ लेकर नहीं आता तो ये मुझे मार देता। लुयांग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने लगता है। याने उसे रोककर कहता है कि अब वो डिवाइन वेपन डेविल एबिस का हो चुका है, बाहर कोई आदमी उसे नहीं ले जा सकता। इसके अलावा तुमने मेरे बेटों को जिंदा छोड़ दिया, इसीलिए मैं भी तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ आने की गलती मत करना। लुयांग कहता है कि मैं उस डिवाइन वेपन के लिए डेविल एबिस में आया था और उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं तुम लोगों से फाइट नहीं करना चाहता और तुम मुझे हरा भी नहीं पाओगे, लेकिन अगर फिर भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। पर मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, बाद में जो होगा उस पर तुम्हें बहुत पछतावा होगा। इससे जेन और जोंग को बहुत गुस्सा आता है। याने लुयांग से फाइट करने के लिए जाने लगता है तो यानमन अपनी माइंड पावर से उसे कहता है कि बिल्कुल आपकी तरह पावरफुल है, तो आपको इससे फाइट करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। कुछ ही वक्त में सारे सीक्रेट ग्राउंड्स के मार्शल आर्टिस्ट यहाँ आ जाएंगे और वो इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। याने कहता है कि मैं ब्लड रिवर सिटी का लॉर्ड हूँ, अगर अब मैंने इससे फाइट नहीं की तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। याने लुयांग से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो और आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इतना घमंड क्यों दिखाते हो। ये कहकर याने अपने मास्टर लेवल ब्लड आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने ब्लड फिस्ट से उस पर अटैक करता है, लेकिन लुयांग स्वॉर्ड स्लैश की मदद से उसके अटैक को फेल कर देता है, जिससे याने पीछे हो जाता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से अपने ब्लड फिस्ट से उस पर अटैक करता है। लुयांग स्वॉर्ड स्लैश से उस पर अटैक करता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से याने
दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट आती है। यानमन और लिन उसे संभालते हैं। याने कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके पास मास्टर लेवल के मिडल स्टेज जितनी पावर है। शायद यंग डीमन गॉड और लिटिल डेविल फेरी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। याने लुयांग के पास जाकर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कमजोर समझ लिया था, पर तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। अगर अब तुम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन ब्लड गॉड माउंटेन का रेस्ट्रिक्टेड पैलेस बहुत खतरनाक है। जब तक तुम ताओस्ट रियल्म में नहीं पहुंच जाते तुम उस जगह में नहीं जा सकते। इसके अलावा 6 सेक्रेट ग्राउंड्स के मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने लोगों को एक साथ हरा सकोगे। लुयांग कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। यह कहकर लुयांग रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है। याने कहता है कि वो इतनी कम उम्र में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लिन कहता है कि भले ही कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पर वो 6 सेक्रेट ग्राउंड्स के मास्टर्स को नहीं हरा पाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।